आपके मुंह का जायका बदलने के लिए सर मैं आपके सामने एक और नेशनल लेवल का आर्टिस्ट बुलाने जा रहा हूँ who is a brand ambassador of Sindhi Samaj Bhopal. India top 5 artist who will be soon going to Ladakh and who will be performing abroad very soon. May I call on stage Mohit Shivani. जब मैं आया यहाँ पे तो मैंने देखा ये क्या हो रहा है, इतनी सारी कुर्सियाँ, इतने सारे ढोल धमाके लगे। तो मैंने पटेल सर से डिस्कस किया, मैंने बोला क्या होने वाला है, उन्होंने बोला टेक फेस्ट होने वाला है। मैंने बोला कारण क्या है, तो उन्होंने कारण बताया कि सब लोग इकट्ठे हो जाएं, साथ हो जाइए, हमारा कारण है। पीसीएस, टीपीआईटी, भोपाल, इंदौर, एमपी एक साथ बैठे ये हमारा कारण है। तो दुष्यंत कुमार जी की 4 लाइनें याद आ रही हैं, वो कहूंगा फिर अपना प्रोग्राम दूंगा सर। कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना, सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, ये कुर्सियां लगाना, ये ढोल बाजे बजाना ये मकसद नहीं है सर। कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, सारी कोशिश ये है कि सूरत बदलनी चाहिए। कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, सारी कोशिश ये है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। सर एक बिल्डिंग में आग लगी हुई थी, आग से याद आया तो आग की बात बता देता हूँ। साहब एक बिल्डिंग में आग लगी हुई थी, फायर ब्रिगेड वाले, कोई पड़ोस वाले बाल्टी लेके, जैसे जैसे जिसको समझ में आ रहा था वो अपनी तरह से पूरी कोशिश कर रहा था कि उस आग को कैसे बुझाया जाए। तो वहां एक चिड़िया का घोंसला भी था, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ऐसे सुनिएगा जैसे सत्यनारायण की कथा सुनते हैं प्लीज। उधर चिड़िया का घोंसला भी था, चिड़िया उड़ के बाजू वाली बिल्डिंग में जा रही थी, वहां से 2 बूंद चोंच में पानी लेके यहाँ आके डाल रही थी। जा रही थी, आ रही थी, जा रही थी, आ रही थी। एक कौवे ने देखा, बोला क्यों री तू पागल हो गई क्या? ये नीचे फायर ब्रिगेड वाले ये बाल्टी लेके मोहित शिवानी नीचे खड़ा है, ये तो बुझा नहीं पा रहा, क्या तू ऐसे 2 बूंद पानी से बुझ जाएगी? तो उसका जवाब था साहब कि जब इस आग का इतिहास लिखा जाएगा। मतलब ये सब कुछ करने से बहुत लोग पूछते हैं क्या तुम लोग 1-1.5 लाख रुपया, 5-10 लाख, 15 लाख, करोड़ रुपए खर्च करने से क्या हिंदुस्तान एक हो जाएगा? तो जवाब ये है कि जब उस आग का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा, आग लगाने वालों में नहीं। तो हमारे लिए यही बात है कि हमारा नाम आग बुझाने वालों में होगा। अब मैं अपनी औकात में आता हूँ, हंसाने आया हूँ। मैं थोड़ा सा प्रोग्राम शुरू होने से पहले कर्नल सर को 2 मिनट मंच पे बुलाऊंगा। अभी सिर्फ बुला ही रहा हूँ यार, ऐसे कि ताली बजा। तो अब बजाइए क्योंकि कर्नल सर आ चुके हैं। कहते हैं किसी संस्था को चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ, कुछ लोगों की सुनी हुई होगी, फिर बता रहा हूँ कि किसी संस्था को चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है। और एडमिनिस्ट्रेटर जो अगर कर्नल सर जैसे हो जाए तो फिर क्या बात है, क्या बात है। सर अब मैं आपके ऊपर कुछ कहने वाला हूँ, आप आराम से सामने बैठ के सुनिए। मैं सिर्फ दिखाना था कि आप आज आए हुए हैं, क्योंकि पिछली बार जब मैंने सुना तो लोग कह रहे तेरी इतनी हिम्मत, तूने कर्नल सर के नाम कह दिया और ये और वो। बोला वो इसलिए क्या तूने, कोई कर्नल सर उस दिन नहीं थे वहां पे। आज मैं दिखा रहा था कि हाँ कर्नल सर आए और मेरी हिम्मत है कि मैं उनके सामने कह रहा हूँ। साहब कभी कभी मुझे नींद नहीं आती है तो मेरी मम्मी कहती है सो जा, नहीं तो कटियार सर और कर्नल सर को बुलाऊंगी। ऐसा थोड़ा बहुत खौफ भी फैला, क्या करें। सर एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा है, इनका बहुत तारीफ करूंगा इनके एडमिनिस्ट्रेशन की। और किसी संस्था को चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, जैसे ही मैं कह रहा था। एक मेरा दोस्त है जय कुमार सर, बैरागढ़ में रहता हूँ, सिंधी समाज का हूँ, जय कुमार आसनानी है। और सर उसने पोएट्री फॉर्म डाला जहां मुर्गियां अंडे देती हैं, बट ऑब्वियस पोएट्री फॉर्म डाला। 7-8 दिन हो गए मुर्गियां अंडे नहीं दे रही थी। तो उसने मुझसे डिस्कस किया, बोला मोहित भाई ऐसी ऐसी दिक्कत है। मैंने बोला कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की कमी है, चलो कर्नल सर के पास चलते हैं। अब मैं बजा लो पहले बजा लो। अब मैं जय कुमार आसनानी को अपनी बाइक पे बिठा के यहाँ लेके आया हूँ। मैंने बोला सर ऐसी ऐसी बात है, और सर का दिल बहुत विनम्र है। और वैसे भी मैं प्रूव कर, आपको क्या लगता है किसी लेडी का दिल विनम्र होता है कि जेंट्स का? लेडी का। हाँ मैं प्रूव करता हूँ कि जेंट्स का दिल विनम्र है। सपोज करिए एक बस में पटेल सर, के पटेल सर और कैटरीना कैफ जा रहे हैं। सपोज करिए एक बस में पटेल सर और कैटरीना कैफ जा रहे हैं
अब सर बहुत थके आ रहे हैं, प्रोग्राम के बाद गए, सर को इंदौर जाना है, बस में बैठे हैं और सर की गर्दन जो है वो कैटरीना कैफ के यहाँ लग गई है और सर को नींद आ रही है। क्या सर की आपसे ज्यादा ये लोग खुश हो रहे हैं। सर की गर्दन वहां लग गई है तो कैटरीना कैफ का क्या रिएक्शन होगा? क्यों तुम लोग को दिखता नहीं है क्या? चलो ऐसा करो। अब इसी बात को उल्टा कर लीजिए, कैटरीना कैफ प्रोग्राम करके थकी है और सर बस में जा रहे हैं, कैटरीना कैफ की गर्दन यहाँ चली गई है। सर को इंदौर जा रहा होगा, अहमदाबाद निकल जाएंगे पर उसको नहीं जगाएंगे। तो ये लेने का जो विलम्ब होता है साहब। मैं कन्ना सर की बात कर रहा था, मैं उसको लेके, मैंने बोला सर ऐसी ऐसी बात है, मुर्गी अंडे नहीं दे रही। बोला कोई बात नहीं, चलो। सर की गाड़ी में हम लोग पहुंचे बैरागढ़ के आगे पोएट्री फॉर्म में। सर ने बोला सारी मुर्गियों को मेरे सामने पेश किया जाए। सारी मुर्गियों को एक एक करके सर के सामने पेश किया। सर ने आदेश जारी कर दिया, सुनोरी कल से सभी मुर्गियां 2-2 अंडे देंगी और जो नहीं देंगी उनको भोपाल के लोगों में काट के खिला दूंगा। साहब दूसरे दिन मुझे बोला जाओ मोहित भाई देख के आओ क्या क्या हाल है। हम पहुंच गए, सबने 2 दिया, एक ने 1 दिया। मैंने फोन किया सर को, मिला सर ऐसी ऐसी बात है, सबने 2-2 दिया, एक ने 1 दिया है। सर ने बोला उसको सामने मेरे सामने पेश किया जाए, क्योंकि एक मुर्गी के लिए कर्नल सर खुद थोड़ी चलेंगे इतनी दूर। उस मुर्गी को जय कुमार और मैं बीच में मुर्गी लग के यहाँ लाए हैं, टेबल पे रखा है। बोला क्यों री तुझे मेरा डर नहीं है? सबने 2-2 दिए, तूने 1 दिया है। मुर्गी का जवाब था साहब आपका डर है तभी 1 दिया, वैसे तो मैं मुर्गा हूं। हमारे कर्नल साहब के नाम से मुर्गे अंडे देते हैं। और मैं पीआईटी से बिलोंग करता हूं, क्योंकि जब हो जाता है कि कहते हैं बड़े बेटे का बेटा कौन है, छोटे बेटे का बेटा कौन है, ऐसे जब परिवार एक होता है पर पूछा जाता है कि छोटे बेटे का बेटा कौन है, तो मैं बोलूंगा मनीष सर का बेटा मैं हूँ, पीआईटी का बेटा मैं हूँ। तो मनीष सर की बात निकली। एक बार मैं जोशी सर के घर चला गया, मैं उनके कॉलेज से बिलोंग करता हूँ, कॉलेज से तो मैं पटेल कॉलेज से बिलोंग करता हूँ, पर मैं छोटे बेटे का बेटा हूँ। मनीष सर के घर में चला गया तो मनीष सर का छोटा बेटा आया बाहर, बोला क्या आप मोहित भैया हैं? मैंने बोला यार मैं पहली बार तुम्हारे घर आया हूँ, तो मुझे पहचान कैसे लिया? बोला वो नहीं, पापा से आपकी बात हुई थी, पापा ने कहा था एक पगला सा लड़का आएगा दूर से पहचान लेना। अब मैं साहब पहचान लिया उन्होंने मुझे, मैं बैठा। और बट ऑब्वियस जब तक कोई नहा रहा है, कोई पूजा कर रहा है, अपन क्या बैठेंगे, थोड़ा सीनरी देख लें, किसी घर में पेपर रखा होगा पेपर पढ़ लेंगे। मैंने पेपर उठाया, मैं पेपर पढ़ने लगा तो वो छुटका कह रहा भैया भैया भैया। क्या हुआ बेटा? बोला पेपर मत पढ़ो। मैंने क्यों? बोला पापा कह रहे हैं आपको पढ़ना लिखना नहीं आता है? बोला पापा कह रहे हैं आपको तो ABCD भी नहीं आती, आप तो सिर्फ ये एक्टिंग नौटंकी वोटंकी कर लेते हो और कुछ नहीं आता आपको। मैंने नहीं बेटा आता है। और पापा तो कह रहे थे आपको 1 से लेकर 100 तक गिनती भी नहीं आती। अरे बेटा आती है। अरे पापा तो कह रहे थे आपको 2 का टेबल 4 का टेबल भी नहीं आता। अरे पापा कॉपी पेन लाओ, कॉपी पेन लाओ। कॉपी पेन लाए, मैंने 1 पेज पे A से लेके Z तक लिखा। सर मुझे देख रहे हैं? हाँ देख रहे हैं, अच्छी बात है सर, देखिए सर सुनिएगा मत। मैंने 1 पेज पे A से लेके Z तक लिखा, दूसरे पेज पे 1 से लेके 100 तक गिनती लिखी, तीसरे चौथे पेज पे 2 से लेके 20 तक टेबल लिख लिए। मैंने बोला ले तू देख और तेरे पापा को भी दिखाना कि मोहित को पढ़ना आता है। बच्चे का जवाब था थैंक यू भैया मेरा होमवर्क हो गया। हद हो गई, मतलब होमवर्क कराने के तरीके निकाल लिए बच्चों ने। अच्छा एक बार मैं पटेल सर के साथ, एक्चुअली मैं पिछली 5 मई को मैं 21 साल का हो गया हूँ और सरकार ने भी कहा है कि लड़की 18 लड़का 21। मेरी उम्र हो गई है सब शादी की। पटेल सर ने बोला चलो बेटा इंजीनियरिंग तो कर ही रहे और कमा थोड़ा बहुत लेते ही हो नाटकों से, चलो लड़की देख के आ जाते हैं तुम्हारे लिए। पटेल सर और मैं एक लड़की देखने गए साहब, बहुत खूबसूरत लड़की थी, पटेल सर ने मेरे लिए ढूंढी थी। कह रहे थे पिछले 5 सालों से तेरे लिए ढूंढ रहा हूँ और यही देखी थी 5 साल पहले भी। 5 साल पहले देखे थी, आज दिखा रहे हो सर? बोला चलो। हम लोग चले गए देखने, मुझे लड़की पसंद आ गई, लड़की को मैं पसंद आ गया, वो तो आना ही था सर, मोहित शेवानी जैसा लड़का। ओहो आप यहाँ बैठी हैं। मैं लड़की को मैं पसंद आ गया, पर लड़की के बाप ने कहा अभी नहीं, अभी हमारी बच्ची पढ़ रही है, कुछ साल और रुक जाइए। पटेल सर ने कहा पढ़ रही तो क्या हमारा बच्चा का कापी फाड़ देगा? शादी तो करा दो। थैंक यू। अच्छा सर कभी कभी क्या होता है कि बातें घूम जाती हैं, जैसे अभी घूम गई, कभी कभी बातें घूम जाती हैं। एक बार पांडे सर बैठे सामने, बैठे क्या बात है? सर भी ऐसे हाथ लिखा ना जैसे राहुल गांधी जी। क्या बात
सर ने यूं किया, मुझे बहुत खुशी हुई। कभी कभी यूं करते हैं, आज यूं किया। बहुत अच्छा।